छोटे कपड़ों से दिक्कत उन्हें है जो तुम्हें अपना मानते हैं, वरना दुनिया की हसरत तो तुम्हें बिना कपड़ों के देखने की है। मर्यादा में रहकर भी बेहद खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि सुंदरता के लिए अपने संस्कार त्यागने पड़े। कुछ गलतियों की माफियां शब्दों में तो मिल जाती है, पर उसकी माफी हमारा अंतर्मन नहीं दे पाता। फिर सौंप दिया जाता है उसको प्रकृति और ईश्वर के हवाले, क्योंकि जब इंसान खामोश हो जाता है तब फैसले ऊपर से होते हैं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। ब्रूस ली कहते थे कि अपने बच्चों को वो चीज दिलाना जो आपको कभी ना मिली, इससे अच्छा है आप अपने बच्चों को वो बातें बताएं जो आपको किसी ने नहीं बताई हो। चीजें चली जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन नॉलेज हमेशा उसके पास रहेगी और उन्हें समझदार बनाएगी। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो हो रहा है। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। एक दिन दो मित्र काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे से महज ही पूछ लिया, माँ कैसी है? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है। आज उनका जन्मदिन है, उनसे मिलकर आया हूँ। फिर उसने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहती है? तब उसने दिल को छू लेने वाली बात कही। उसने कहा, मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि अपनी माँ को रख सकूं। मैं ही अपने माँ के पास रहता हूँ जन्म से। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, रूह पर लगता है। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेके रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करते। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे सच्चा प्रेम किया ही नहीं था। साइकोलॉजी के अनुसार आप जितने झूठे व मक्कार होंगे, आपकी मित्र मंडली उतनी ही बड़ी होगी, और आप जितने वास्तविक होंगे, आपका मित्र मंडली उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। खुद से हार कर कभी जान देने के बारे में मत सोचना। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागना। विश्वास रखो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि घड़ी किसी और की होगी और समय आपका। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद और उपनिषद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारी भावना और प्रेम भाव दोनों से भरी है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हम भाग्य को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं।
संसार में किसी की शक्ति नहीं जो इसके विपरीत कुछ कर सके। तख्त नशी को हम मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी में पड़े हुए को तख्त पर बिठाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।